हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। पिछले सेशन में हम लोगों ने लिटरेरी पीरियड के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए उस पीरियड के बारे में समझते हैं और उसको ब्रीफ करते हुए, और साथ ही साथ इस लिटरेरी पीरियड में कौन राइटर किस पीरियड में कितना वर्क किया है, साथ ही साथ उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन इट। दोस्तों, जैसे आप लोगों को बताया गया कि जो लिटरेरी पीरियड स्टार्ट हुआ था वो अप टू 450 AD से स्टार्ट हुआ था, जिसे हम लोग डार्क एज के नाम से जाने जाते थे। किसके नाम से? डार्क एज के नाम से जाने जाते हैं। और ये अप टू 450 AD 450 AD से शुरुआत होती है। अब इस डार्क एज में दो प्रकार की इंसिडेंट होती हैं। एक ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से जाना था, जिसे हम लोग एंग्लो सेक्सन पीरियड के नाम से जानते हैं, जो 450 से 1666 ईस्वी में इसके बीच में घटित हुआ। क्या नाम है? ओल्ड इंग्लिश पीरियड, या फिर इसी को एंग्लो सेक्सन पीरियड, ये पूछा जाने वाला सवाल होता है दोस्तों। इसका जो ड्यूरेशन है वो 450 से लेकर के 1066 ईस्वी तक है। दूसरा इसका जो पार्ट है मिडिल इंग्लिश पीरियड, इसी को हम लोग एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है 1066 से लेकर के 1500 तक का है। ध्यान रखना दोस्तों, डार्क एज पीरियड अप टू 450 AD तक का होता है। और उसके बीच में आपने देखा कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसे एंग्लो सेक्सन पीरियड के नाम से जाना जाया गया, ये 450 से शुरू होकर के 1066 ईस्वी तक होता है। उसके बाद मिडिल इंग्लिश पीरियड को हम लोग एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से जानते हैं, जो कि 1066 से 1500 ईस्वी के बीच में हुआ है। अब हम लोग दूसरा जो डिस्कस करते हैं वो है दोस्तों द रेनाइसेंस। इसी को हम लोग अर्ली मॉडर्न पीरियड के नाम से जानते हैं। द रेनाइसेंस अर्ली मॉडर्न पीरियड के नाम से जानते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है 1500 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी तक हुआ। 1500-1600 ईस्वी के बीच में इसमें जो देखें रेनाइसेंस पीरियड है, इसमें कौन कौन से आपके पीरियड इंक्लूडेड हैं ज़रा देखते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला बात करें एलिजाबेथन पीरियड के नाम से। एलिजाबेथन एरेज जो 1558 से 1603 ईस्वी के बीच में हुआ। एलिजाबेथन एज, इसके बारे में ज़रा ध्यान रखना दोस्तों, 1558 से 1603 के बीच में हुआ। अच्छा, इसी में जैकोबियन एज भी आया, 1603 से लेकर के 1625 के इस बीच में हुआ। कैरोलियन एज आया 1625 से 1649 के बीच में हुआ। कॉमनवेल्थ पीरियड, जिसे पेरिटन इंटरजनम के नाम से जाना गया, ये 1649 से लेकर के 1650 के पीरियड के बीच में घटित हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? ये ऐसे पीरियड देखो दोस्तों, रेनाइसेंस पीरियड, जिसे हम अर्ली मॉडर्न के नाम से जानते हैं, 1516 के बीच में हुआ। इसमें एलिजाबेथन एज है, जैकोबियन एज है, कैरोलियन एज है, कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनके बीच में कौन कौन से राइटर वर्क किए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा दोस्तों देख लेते हैं न्यू क्लासिकल पीरियड के बारे में। न्यू क्लासिकल पीरियड है 1660 से लेकर के 1798 के बीच में। अब इस न्यू क्लासिकल पीरियड के देखते हैं सब पीरियड के बारे में, ज़रा ध्यान देखिए दोस्तों। ये आपका है, पहला है द रेस्टोरेशन पीरियड, जो 1660 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच में हुआ। दूसरा अगस्टन है। अगस्टन एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप के नाम से जाना जाता है। इस पीरियड को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द अगस्टन पीरियड जो है एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप के नाम से जाना गया, ये 1700 से 1745 ईस्वी में हुआ। इसी में एज ऑफ सेंसिबिलिटी आता है, जिसे हम लोग ट्रांजिशनल पीरियड के नाम से जानते हैं, या इसी को एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है। और 1745 से 1798 ईस्वी के बीच का ये पीरियड होता है। कौन सा पीरियड है ये? ध्यान रखना दोस्तों, इसको बताया गया आपको द न्यू क्लासिकल पीरियड। एज क्या है, ड्यूरेशन क्या है, 1660 से 1798। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों रोमांटिक पीरियड के नाम से, जो 1798 से शुरू होता है और 1837 के बीच तक चलता है। 1798 से 1837, इसे रोमांटिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं विक्टोरियन पीरियड के नाम से। विक्टोरियन पीरियड शुरू होता है आपका 1837 से
1837 से लेकर के 1901 के बीच में चलता है। ये आपका विक्टोरियन पीरियड होता है दोस्तों। साथ ही साथ हम लोगों ने देख लेते हैं विक्टोरियन पीरियड के सब पीरियड। ध्यान रखना दोस्तों, आपका जो ये रोमांटिक पीरियड है इसका कोई सब पीरियड नहीं है, ध्यान रखना। ये आपका विक्टोरियन पीरियड है, इसके सब पीरियड के बारे में बात करें तो ये आपका पहला है द प्री रैफेलिटीज़। द प्री रैफेलिटीज़ पीरियड के नाम से जाना गया। इसे 1848 से 1860 यानी 1848 से 1860 के बीच के पीरियड को द प्री रैफेलिटीज़ पीरियड के नाम से जाना गया। इसी को हम लोग इसका दूसरे पार्ट को इसी को कहते हैं डिकेडेंस पीरियड या एस्थेटिसिज्म पीरियड। एस्थेटिसिज्म इसी सौंदर्य कहते हैं। एंड डिकेडेंस पीरियड 1880 से लेकर के 1901 के पीरियड के बीच को हम लोग एस्थेटिसिज्म पीरियड के नाम से जाना जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? ध्यान रखना, इसको एक बार अच्छे से आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। आगे हम राइटर के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हमारा जो मॉडर्न पीरियड है ये 1901 से लेकर के 1945 तक शुरू होता है। और मॉडर्न पीरियड में हम डिस्कस करते हैं इसके सब पीरियड के बारे में। तो इसमें सब पीरियड है द एडवर्डियन पीरियड। एडवर्डियन पीरियड 1901 से 1914 के बीच के पीरियड कहते हैं। द जॉर्जियन पीरियड 1910 से 1936 के पीरियड कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये आपका मॉडर्न पीरियड है 1901 से 1945 के बीच का। इसमें द एडवर्डियन पीरियड है और द जॉर्जियन पीरियड है। एडवर्डियन पीरियड आपका 1901 से लेकर के 1914 के बीच में होता है और जॉर्जियन पीरियड 1910 से लेकर के 1937 के बीच का होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसी को पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम से जाना गया। 1945 से शुरू होता है और पोस्ट मॉडर्न यानी अब तक चलता है दोस्तों। तो गेटिंग पॉइंट दोस्तों, ये सभी पीरियड हैं, एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से और इनको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इस पीरियड में जितने भी राइटर्स ने वर्क्स किए हैं इनके वर्क्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इनके राइटर्स के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेजर ऑथर्स इन लिटरेरी पीरियड्स। अब लिटरेरी पीरियड में जो मेन आपके ऑथर्स हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर क्या हैं, ओल्ड इंग्लिश के बारे में है कि नहीं दोस्तों। जैसे हम लोग ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश पीरियड, एंग्लो सैक्सन पीरियड और एंग्लो नॉर्मन पीरियड के जिसे हम लोग डार्क एज में डिस्कस किए थे। ध्यान रखना दोस्तों, इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों को पहले मेंशन कर दिया है ना। तो अब ध्यान रखना, भूलना नहीं है बिल्कुल, और इनको नोट डाउन करते रहिए। ओल्ड इंग्लिश या इसी को कहते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड, ये 450 से 1066 450 से 1066 यानी 450 AD से लेकर के 1066 ईस्वी तक ओल्ड इंग्लिश पीरियड था। इसमें कौन कौन से आपके मुख्य ऑथर्स हैं इनके बारे में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। कोइडमैन है, कोइडमोन है, ध्यान रखना दोस्तों, कोइडमोन है, साइन्युल्फ हैं और किंग अल्फ्रेड हैं। ध्यान रखना दोस्तों, एक बार नाम फिर से दोहराता हूँ, कोइडमोन है, साइन्युल्फ हैं और किंग अल्फ्रेड हैं। ये जो मुख्य राइटर हैं मैं उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। बाकी राइटर्स तो बहुत सारे ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश यानी कि सब सेक्शन के पीरियड में वर्क किए हैं दोस्तों, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नाम ध्यान रखना दोस्तों, कौन कौन से, कोइडमोन है, साइन्युल्फ हैं और किंग अल्फ्रेड हैं। ठीक दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में, जिसे एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से जाना गया। और ये दोस्तों 1066 से लेकर के 1500 ईस्वी तक चला हुआ है। 1066 से लेकर के 1500 ईस्वी तक चला हुआ है। और इनमें कौन कौन से राइटर वर्क किए हैं ज़रा इन पर ध्यान रखते हैं। इसमें आपके मुख्य राइटर जोफ्री चौसर, जॉन गोवर, विलियम लैंड और जॉन वैक्लिफ। ध्यान रखना दोस्तों, जोफ्री चौसर, जॉन गोवर, विलियम लैंड और जॉन वैक्लिफ, ये ऐसे मुख्य राइटर हैं जो इन्होंने मिडिल इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सैक्सन पीरियड 1066 से लेकर के 1500 के बीच में वर्क किया दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एलिजाबेथन एज। याद होगा दोस्तों आप लोगों ने रिनाइसेंस एज में आप लोगों ने पढ़ा है एलिजाबेथन एज को। रिनाइसेंस एज पढ़ा है कि नहीं दोस्तों, है कि नहीं? उसका टाइम पीरियड आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। टाइम पीरियड क्या बताया गया रिनाइसेंस एज को। इसी रिनाइसेंस एज को और किस नाम से जाना जाता है ये भी आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। चलो मैं जिक्र कर देता हूँ। रिनाइसेंस पीरियड को हम लोग अर्ली मॉडर्न के नाम से जाने जाते हैं। अर्ली मॉडर्न के नाम से जानते हैं, जिसका पीरियड है 1500 से लेकर के 1600 तक का। चलो देखो, उसमें ये सब पीरियड है। एलिजाबेथन एज 1558 से लेकर के 1603 के बीच में चलता है। इसमें मुख्य राइटर हैं आपके ऑथर्स हैं सर फिलिप सिडनी।
सर फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर और विलियम शेक्सपियर। ध्यान रखें दोस्तों, सबसे मुख्य कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर, सर फिलिप सिडनी और क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर। और कौन कौन है जरा ध्यान रखना, बेन जॉनसन है और यूनिवर्सिटी विट्स। ध्यान रखना दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है कि यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन से राइटर्स इंक्लूड हैं। पहला राइटर है क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिटे, जॉर्ज पिले, थॉमस नैश, थॉमस लॉज, थॉमस किड। ये आपके 4 ऐसे, इनको 7 सिस्टर के नाम से भी याद कर सकते हैं आप लोग। ध्यान रखना दोस्तों, जिसे यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाना जाता है। अब यूनिवर्सिटी विट्स क्या है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। पहले इनके नाम को आपको ध्यान रखना, ये सारे राइटर्स आपकी एलिजाबेथन एज में पीरियड में वर्क किए हैं, है कि नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, आइए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जैकोबियन एज, 1603 से लेकर के 1625 तक के बीच में चला हुआ है। कौन सा पीरियड, जैकोबियन एज। इसमें कौन कौन से मुख्य ऑथर्स हैं। पहला ऑथर्स है फ्रांसिस बेकन, सेकंड ऑथर है जॉन डोने और तीसरा ऑथर है जॉन फेल्चर, चौथा ऑथर है जॉन वेबस्टर और पांचवा ऑथर जॉर्ज चैंपमैन है। ताकि दोस्तों एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ, फ्रांसिस बेकन, जॉन डोने, जॉन फेल्चर, जॉन वेबस्टर, जॉर्ज चैंपमैन। यार दोस्तों ये जैकोबियन एज के मुख्य ऑथर्स हैं। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कैरोलियन एज के बारे में। कैरोलियन एज 1625 से लेकर के 1649 के बीच में चलता है। ध्यान रखें दोस्तों, कैरोलियन एज क्या है, 1625 से 1649 के बीच में, है ना। अब इसके जो मुख्य राइटर हैं, मुख्य ऑथर हैं, जॉन मिल्टन है, रॉबर्ट बर्टन है, जॉर्ज हर्बर्ट है, सर थॉमस ब्राउने है। ध्यान रखें दोस्तों, जॉन मिल्टन, रॉबर्ट ब्राउने, जॉर्ज हर्बर्ट और सर थॉमस ब्राउने, ये कैरोलियन एज के जो अपने आप में मुख्य और जो कहते हैं कि सबसे मेन कैरेक्टर या मेन ऑथर्स हैं, वो जॉन मिल्टन, रॉबर्ट ब्राउने, जॉर्ज हर्बर्ट, सर थॉमस ब्राउने, है ना दोस्तों। कैरोलियन एज कब से होता है, 1625 से 1649 के बीच में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ये रिनाइसेंस पीरियड का लास्ट स्टेज है कॉमनवेल्थ पीरियड, 1649 से लेकर के 1660 के बीच में चलता है। 1649 से लेकर के 1660 के बीच में। अब इसके मुख्य राइटर जॉन मिल्टन, हॉब्स, सर थॉमस ब्राउने, एड्रे मार्वेल, हेनरी वॉगन, अब्राहम काउले, सर विलियम डाउनंट। ध्यान रखना दोस्तों, सर विलियम डाउनंट, ये ऐसे राइटर्स हैं जो कॉमनवेल्थ पीरियड में बहुत अच्छी तरीके से वर्क किए हैं। कौन कौन से एक बार रिपीट कर लीजिए दोस्तों। कॉमनवेल्थ पीरियड्स कब से कब होता है, 1649 से लेकर के 1660 के बीच में होता है। जॉन मिल्टन, हॉबीज, सर थॉमस ब्राउने, एंड्रू मार्वेल, हेनरी वॉगन, अब्राहम काउले, सर विलियम डाउनंट, ये ऐसे राइटर है दोस्तों, है कि नहीं। ये 7 राइटर है जो मुख्य रूप से कार्य करते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों। ये रेनाइसेंस पीरियड हो गया। रेनाइसेंस पीरियड को आप लोग अर्ली मॉडर्न पीरियड के नाम से जानते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो चर्चा करेंगे दोस्तों मुख्य राइटर के बारे में, वो न्यू क्लासिकल एज के राइटर होंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे वीडियो पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।